हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास 11th के चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में की। और इस चैप्टर में मैं टॉपिक कवर करूंगा पास्कल्स लॉ और पास्कल्स लॉ पे बेस्ड कुछ मशीनें, उसके एप्लीकेशंस जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट, देन हाइड्रोलिक ब्रेक। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है क्या? पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम पढ़ रहे हैं पास्कल्स लॉ को फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। तो फ्लूइड होता क्या है बेसिकली, सबसे पहले हमें जानना जरूरी है। तो फ्लूइड बेसिकली वो मटेरियल्स हैं विच हैव द टेंडेंसी टू ब्लो, जो बह सकते हैं, जिनमें बहने का गुण है, वो क्या कहलाते हैं? फ्लूइड्स कहलाते हैं। अब फ्लूइड्स के अंदर आपकी गैसेस भी आ रही हैं और लिक्विड्स भी आ रहे हैं, राइट। आगे हम बात करते हैं तो पास्कल्स लॉ। अब आप जो भी जेसीबी मशीन्स देखते हैं या फिर कार के जो ब्रेक्स लगते हैं या फिर जो क्रेन होती है, ये सारी की सारी जो चीजें, मशीनरी हम अपने ऑल अराउंड देखते हैं, ये ऑल आर बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ, राइट। तो पास्कल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे डे टू डे लाइफ से बहुत अटैच्ड लॉ है। तो पास्कल्स लॉ कहता क्या है स्टूडेंट्स? पास्कल्स लॉ कहता है कि अगर कोई बंद वेसल है जिसके अंदर कोई लिक्विड कन्फाइंड है और उसके किसी पॉइंट पे अगर आप प्रेशर एक्सर्ट करें, सो दैट प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द लिक्विड अनडिमिनिश्ड इक्वली। मतलब वो जो प्रेशर आपने उस वेसल के अंदर लिक्विड के किसी भी पार्ट पे एक्सर्ट किया है, वो बिना किसी लॉस के इक्वली बराबर उस लिक्विड के सारे पार्ट्स पे ट्रांसफर होता है और साथ ही साथ लिक्विड से होता हुआ वो वॉल्स ऑफ कंटेनर पे भी जाता है, राइट। कंटेनर की वॉल पे भी वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा स्टूडेंट्स, राइट। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा इसको डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं पास्कल्स लॉ को। तो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमने क्या किया कि सपोज हमने एक ऐसा बंद वेसल लिया जिसमें कि हमारे पास में 4 ओपनिंग है और उस 4 ओपनिंग पे हमने फिट कर रखा है क्या? मूवेबल पिस्टन। ये कुछ इस तरीके का हमारे पास में सिलेंडर है या यूं कह लीजिए कि वेसल है और हमने इसके चारों ओपनिंग्स पे पिस्टन लगा रखा है मूवेबल, कुछ इस तरीके से। अभी सपोज कि यहां पे हमने लगा रखा है ये पिस्टन, यहां पे लगा रखा है ये पिस्टन और यहां पे हमने लगा रखा है ये पिस्टन, एंड देन दिस इज द पिस्टन अटैच्ड एट दिस पॉइंट, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहां पे हमने क्या कर दिया? लिक्विड को ऐसे इसके अंदर फिल कर दिया, राइट। अब ये लिक्विड इसके अंदर ऐसे फिल्ड है। अब इसको हमने कहा ABCD। अभी हम यहां पे लगा रहे हैं क्या? फोर्स F1, राइट। अभी इसके बाद में यहां पे फोर्स F2, यहां पे F3, यहां पे F4, राइट। तो एज पर पास्कल ये जो फोर्स आप यहां पे लगा रहे हैं ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये बन जाएगा प्रेशर। तो ये जो प्रेशर आप इस लिक्विड के इस पार्ट पे लगा रहे हैं, वो इस लिक्विड के अंदर सारे पार्ट्स पे लिक्विड के अनडिमिनिश्ड इक्वली ट्रांसमिट होगा। तो ये प्रेशर एट ए, प्रेशर एट बी के इक्वल होगा, प्रेशर एट सी के इक्वल होगा एंड प्रेशर एट डी के इक्वल होगा, राइट। सो एज पर पास्कल आप क्या कहेंगे? प्रेशर एट ए is equal to pressure at B is equal to pressure at C is equal to pressure at D, right। अब इस प्रेशर को आप क्या कहेंगे? F1 बाय एरिया हम ले लेते हैं, सपोज A1, इधर हम ले लेते हैं F2 बाय एट पॉइंट B A2 और C पॉइंट पे हम ले लेते हैं F3 बाय A3 एंड एट D पॉइंट F4 बाय A4। अब ये हमारा डेमोन्स्ट्रेशन था पास्कल्स लॉ का, राइट। अब हम चलते हैं पास्कल्स लॉ को प्रूव करने। तो प्रूव करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया कि एक ऐसा ट्रफ लिया
और इस ट्रफ के अंदर हमने लिक्विड लिया और इस लिक्विड पे हमने एक सिलेंडर कुछ इस तरीके से ले लिया। अभी ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर पे ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है नेक्स्ट एंड का। ये दोनों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस इक्वल है, राइट। अभी यहाँ पर लिक्विड का जो प्रेशर लगेगा वो कुछ इस तरीके का लगेगा। ये उसका एक्सिस है सिलेंडर का। अभी इस एक्सिस पे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, F1 फोर्स लगा रखा है, राइट। और ये होगा हमारा F2 फोर्स। अब हम क्या बोलते हैं कि फोर्स एट पॉइंट ए, फोर्स एट पॉइंट ए is F1 and the pressure तो यहां पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, P1, और ये क्या आप लिखेंगे F1 बाय A, राइट। अब देन हम बात करते हैं सिमिलरली अब B पॉइंट पे देखिए प्रेशर क्या आएगा, एट पॉइंट बी आप क्या लिखेंगे, P2 इक्वल टू F2 बाई ए, राइट। अब यहां से देखें, यहां से आप क्या लिख सकते हैं, P1 इंटू ए विल बी इक्वल टू F1, और यहां से आप क्या लिख सकते हैं, P2 इंटू ए इक्वल टू F2, राइट। अब देखें ये जो सिलेंडर है ये इक्विलिब्रियम में है स्टूडेंट्स, मतलब इस पे कहीं से भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा है। तो अभी हम क्या बोलेंगे कि सिंस the cylinder is in equilibrium, that is both forces must be equal, F1 has to be equal to F2। और अगर ऐसा मिलता है हमें तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं P1 इंटू ए दैट इज इक्वल टू P2 इंटू ए। अभी एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट P1 इक्वल टू P2, which proves the Pascal's law। Pascal's law यही तो कहता है कि जो प्रेशर है वो प्रेशर अनडिमिनिश्ड इक्वली ट्रांसमिट होगा टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द लिक्विड। अभी आपने यहाँ पे प्रेशर लगाया, वो प्रेशर यहाँ पे अनडिमिनिश्ड इक्वली ट्रांसमिट हुआ, वो हमने प्रूव कर दिया, राइट। चलिए अब हम चलते हैं पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशन की तरफ। तो हमारा जो सबसे पहला एप्लीकेशन है वो है क्या, हाइड्रोलिक लिफ्ट। एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है इसको मैंने बना रखा है। अभी इस हाइड्रोलिक लिफ्ट पे आप क्या देख रहे हैं कि ये एक हमारे पास में सिलेंडर है फिटेड विद पिस्टन, और ये राइट सिलेंडर है फिटेड विद अनदर पिस्टन बी। अब ये दोनों पिस्टन्स में आपको डिफरेंस क्या दिख रहा होगा कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कि A1 ले रखा है, इट इज लेस देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन बी। अभी पर्पसली लिया गया है, अभी आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा कि क्यों लिया गया है, राइट। इसके बाद ये जो पिस्टन ए है, इस पिस्टन ए के बेस पे हम लगाते हैं फोर्स मैकेनिकल, और ये फोर्स इस लिक्विड से होता हुआ ट्रांसमिट होता है अनडिमिनिश्ड टू द नेक्स्ट पिस्टन बी। अभी इसके बेस पे वो लोड होगा जिसको हमें लिफ्ट करना है, तो ये फोर्स प्रेशर बनेगा और ये प्रेशर क्या होगा, इस लोड को लिफ्ट करेगा, राइट। एज पर पास्कल, प्रेशर एट ए हैज टू बी इक्वल टू प्रेशर एट पिस्टन बी। तो अभी हमने क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू पास्कल प्रेशर एट ए पिस्टन ए इज इक्वल टू प्रेशर एट पिस्टन बी। तो यहां पे आप प्रेशर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, F1 बाय A1 दैट इज इक्वल टू, इधर पे प्रेशर क्या लिखेंगे आप, F2 बाय A2। अभी आगे बात करते हैं, तो यहां से हम A2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो A2 अपॉन A1 टाइम्स F1 इज इक्वल्स टू F2, राइट। अब सिंस ये जो A1 है ये हमारा लेस देन A2 है, तो अगर ये कंडीशन है तो यहां पर देखिए फ्रैक्शनल वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1 इज लेस देन A2 अपॉन A1, राइट।
अब ये जो A2/A1 की वैल्यू है ये इधर से देखिए क्या मिलेगी, F2/F1, यहाँ पे रख दीजिए F2/F1 लेस देन 1 और यू कैन से F1 इज लेस देन F2। अब देखें यहां पे हमने क्या किया कि लेस फोर्स अप्लाई किया एट लेस स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन ए। पिस्टन ए के छोटे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे हमने स्मॉल फोर्स F1 अप्लाई कर रखा है और हमारी स्मॉल एफर्ट से क्या हो रहा है, लार्ज फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है एट पिस्टन बी। तो वो जो लार्ज फोर्स है वो प्रेशर बनता है एट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 ऑफ पिस्टन बी। तो यहां पर वो फोर्स हमारी स्मॉल एफर्ट एक लार्ज वेट को लोड को लिफ्ट करती है विद वेरी स्मॉल एफर्ट, राइट। तो ये हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट है जिसकी ये फंक्शनिंग है, जिस पर ये बेस्ड है, राइट। ड्राइवर ब्रेक पेडल से मैकेनिकल फोर्स को पुश रॉड को ट्रांसफर करता है। पुश रॉड फोर्स को सर्वो की मदद से मास्टर सिलेंडर को ट्रांसफर करता है। मास्टर सिलेंडर नॉन हाइड्रोलिक प्रेशर को हाइड्रोलिक प्रेशर में कन्वर्ट करता है। मास्टर सिलेंडर की सील और स्प्रिंग एक हाइड्रोलिक फोर्स क्रिएट करते हैं जो कि पूरे हाइड्रोलिक सिस्टम को प्रेशराइज करता है। ब्रेक फ्लूइड मास्टर सिलेंडर में वापस लौटता है जब प्रेशर को रिलीज किया जाता है। रिजर्वायर में पर्याप्त ब्रेक फ्लूइड होता है जो कि हाइड्रोलिक लाइंस से होता हुआ फ्रंट तथा रियर व्हील तक पहुंचता है। अब हम हाइड्रोलिक सिस्टम को काम करता हुआ देखते हैं। जैसा कि अब व्हील्स चल रहे हैं, ब्रेक पैडल पर लगाया गया फोर्स पुश रॉड की मदद से सर्वो से होता हुआ मास्टर सिलेंडर तक जाता है। मास्टर सिलेंडर पूरे हाइड्रोलिक सिस्टम को प्रेशराइज करता है तथा ब्रेक फ्लूइड को हाइड्रोलिक लाइंस में पुश करता है। ब्रेक पैडल को रिलीज करने पर प्रोसेस रिवर्स हो जाती है। पूरे ब्रेक सिस्टम में हाइड्रोलिक प्रेशर को रिड्यूस करने पर ब्रेक फ्लूइड वापस मास्टर सिलेंडर में लौटता है। सील्स और स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन ब्रेक पैडल को वापस अपनी पोजीशन पर लौटाता है और व्हील्स को वापस फ्रीली घूमने के लिए फ्री करता है। तो ये कार का हाइड्रोलिक ब्रेक की फंक्शनिंग है जिस पर कार के ब्रेक्स फंक्शन करते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ का सेकेंड एप्लीकेशन जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे, हाइड्रोलिक ब्रेक है हमारे सामने, राइट। अब जो हमारा कार का ब्रेकिंग सिस्टम है उसको मैंने यहाँ पर पिक्चराइज कर रखा है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कार के ब्रेक पैडल पे पैर रखते ही कार रुक जाती है, उसके चारों व्हील्स एक साथ ब्रेकिंग सिस्टम पे फंक्शन करते हैं। तो ये हमारा मास्टर सिलेंडर है और इस मास्टर सिलेंडर के अंदर ये लिक्विड फिल्ड है और ये पाइपलाइन है जिसमें से ये लिक्विड क्या करता है, सारे व्हील्स को कनेक्ट करता है, जिसमें से एक व्हील हमने यहाँ पे दिखा रखा है और ये पाइपलाइन टू अदर व्हील आगे जा रही है, राइट। यहाँ पर ये पिस्टन ए लगा हुआ है मास्टर सिलेंडर पे। अभी ये हमारा फुट पैडल है जो कि ये लीवर सिस्टम से कनेक्टेड है इस सिलेंडर मास्टर सिलेंडर के पिस्टन ए से। अब जैसे ही यहां पे आप क्या करते हैं कि फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स इधर प्रेशर के फॉर्म पे इस लिक्विड से होता हुआ ट्रांसमिट होगा एज पर पास्कल इक्वली अनडिमिनिश्ड टू ऑल द पार्ट्स, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर ये एक व्हील हमने दिखा रखा है, उस व्हील का ये रिम है और इस रिम के अंदर ये हमारे ब्रेक शू लगे हुए हैं और ये ब्रेक शू दोनों के दोनों स्प्रिंग से कनेक्टेड है। इसके बाद यही ब्रेक शू हमारे
नेक्स्ट सिलेंडर से, जिसको हम व्हील सिलेंडर कह रहे हैं, उसके पिस्टन B1 और पिस्टन B2 से कनेक्टेड है ये दोनों ब्रेक शू। अब इसके बाद जैसे ही हम यहां से फोर्स लगाते हैं, प्रेशर यहां से आएगा और इस प्रेशर से होता हुआ ये प्रेशर कहां जाएगा, इस पिस्टन B1 पर और पिस्टन B2 पर। तो ये क्या करेगा, ये दोनों को दूर फार अपार्ट करेगा, क्योंकि प्रेशर जो लग रहा है आउटवर्ड्स लग रहा है दोनों पिस्टन्स पे। अब ये क्या करेंगे, ये ब्रेक शू, दोनों ब्रेक शू को कंप्रेस करेंगे, प्रेस करेंगे, और ये ब्रेक शू क्या करेगा, इस घूमते हुए व्हील को रिटार्ड करेगा, उसकी स्पीड को स्लो डाउन करेगा एंड अल्टीमेटली कार रुक जाएगी। जैसे ही आप यहां से क्या करेंगे, पैडल से पैर हटाते हैं, आप फोर्स रिमूव करते हैं, तो ये जो स्प्रिंग था, ये स्प्रिंग अभी क्या था, स्ट्रेच्ड था, तो इसमें रीस्टोरिंग फोर्स था एज पर हुक्स लॉ। अभी जैसे यहां से आपने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया इसका, तो अब ये स्प्रिंग का रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, इसको रीस्टोर करेगा, तो इसको अंदर की तरफ खींचेगा। तो जब ये ब्रेक शू अंदर की तरफ, ये नेक्स्ट एंड उसके खींचेंगे, तो ये यहां से पिस्टन क्या होगा, बाहर की तरफ रिमूव था अभी, और अब ये अंदर की तरफ आएगा, क्योंकि ये स्प्रिंग इसको अंदर की तरफ खींच रही है। तो ये अंदर वापस से दोनों पिस्टन B1 B2 व्हील सिलेंडर के अंदर की तरफ आएंगे, और ये जो व्हील था, ये व्हील फ्री हो जाएगा एंड कार विल नाउ अगेन एक्सेलरेट।